हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वंस अगेन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द लेटर डी। अब तक हमने आपको अगर वोकैबुलरी पे जो भी वीडियोस दिए हैं लेटर वाइज, उनमें हमने आपको ए बी सी से रिलेटेड 10 वर्ड्स डिस्कस किए हैं हर वीडियो में। और आज उसी कड़ी में हमारा अगला टॉपिक है वर्ड पार लेटर डी, यानी कि इस डी लेटर से रिलेटेड हम आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग्स के साथ, उनके सिनोनिम्स के साथ, उनके एंटोनिम के साथ एंड विद एग्जांपल्स, राइट। तो नाउ वी कैन सी ये द फर्स्ट वर्ड रिटन ऑन द बोर्ड इज डेरोगेटरी, राइट। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का हिंदी मतलब होता है अपमानजनक। क्या मतलब होता है? अपमानजनक, यानी जब हम किसी के प्रति डिसरेस्पेक्ट शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटरी बिहेवियर और डेरोगेटरी रिमार्क और डेरोगेटरी कंडक्ट, राइट। अब डेरोगेटरी का मतलब हिंदी मतलब आप अपने वीडियोस में लिखते जाएं, पॉज करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंदी मीनिंग। मैं यहाँ पे हिंदी मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सीधे सिनोनिम एंड एंटोनिम की बात कर रहा हूँ, विद एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो डेरोगेटरी मीन्स ऑफेंसिव, डिफेमेटरी, मैलिशियस या डिसरेस्पेक्टफुल, राइट। तो ये डेरोगेटरी हर वो चीज़ होगी जो आपको मतलब किसी के सामने अगर आप कोई बात कर रहे हैं, जब आप रेस्पेक्ट नहीं शो करते, डिसरेस्पेक्ट शो करते, इसका मतलब यू आर डूइंग अ डेरोगेटरी एक्ट, राइट। तो ऑफेंसिव, डिफेमेटरी, मैलिशियस, डिसरेस्पेक्टफुल, दीज आर सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेरोगेटरी। एंटोनिम इसका है रेस्पेक्टफुल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कमेंडेबल, राइट। अब एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है आफ्टर ही वॉज सस्पेंडेड ही मेड अ डेरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर, यानी जब उसे सस्पेंड कर दिया गया तो वो अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ कैसा रिमार्क किया? डेरोगेटरी, यानी जो बात बोली उसने कैसे बोली? अपमानजनक बात बोली। यानी जब तक वो जॉब में था तब तक उसने मतलब डेरोगेटरी रिमार्क उसके खिलाफ नहीं कुछ भी बोला, लेकिन जैसे वो सस्पेंड किया गया वो अपने बॉस के खिलाफ, अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क देना शुरू कर दिया। तो वही डेरोगेटरी रिमार्क का यहाँ मतलब हुआ उसने जो भी बात कही वो डिसरेस्पेक्टफुल बात कही, किसके खिलाफ? अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ। सेकेंड वर्ड इज डेस्टार्डली। डेस्टार्डली, डेस्टार्डली याद रखिएगा एक चीज और, डेरोगेटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव था, डेस्टार्डली में एल वाई लगा है। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि जिसमें एल वाई आ जाता है वो एडवर्ब होता है, राइट। जैसे बोल्डली, राइट, पोलाइटली, रेस्पेक्टफुली, बट यहां पे डेस्टार्डली वर्ड एडवर्ब नहीं है, इट इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डरपोक, यानी जो डरा हुआ हो, डर से भरा हुआ हो, उसे डेस्टार्डली बोलते हैं। डेस्टार्डली का मीनिंग देखिए, कवर्डली। कवर्डली भी एडजेक्टिव है, जबकि इसका एडवर्ब बनता है इन अ कवर्डली मैनर। टिमिड, क्रेवन, पिसिलैनिमस, राइट, ये इसके सिनोनिम है। बहुत ही अच्छा वर्ड है पिसिलैनिमस, राइट। एंटोनिम देखिए, बोल्ड, ब्रेव एंड गैलेंट, मीन जो बहुत ही स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, बहादुर हो, डर जिसके अंदर ना हो, ये इसका एंटोनिम है। तो सिनोनिम क्या हो गया? डेस्टार्डली का मतलब हिंदी मतलब क्या हो गया? डरपोक, यानी कि डरा हुआ। और इसका सिनोनिम क्या है? कवर्डली, टिमिड, क्रेवन एंड पिसिलैनिमस। एंटोनिम बोल्ड, ब्रेव एंड गैलेंट। इसका एग्जाम्पल देखिए, The PM called the ambush carried out by Naxals a dastardly act, यानी कि PM ने ambush, ambush का मतलब होता है घात लगा के हमला करना, छिप के हमला करना, that is called ambush, right, a sudden या surprise attack। तो जो PM ने जो ambush हुआ, कौन सा ambush? that was carried out by the Naxals, जो नक्सलियों ने ambush किया, घात लगा के जो हमला किया, उसे PM ने क्या कहा? a dastardly act, यानी कि एक कायर वाला कृत्य था, ये कायरता से भरा कृत्य था। तो यहां डेस्टार्डली का मतलब क्या हो गया? कायर, राइट, कायर, ये एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो डेस्टार्डली इज एडजेक्टिव, डेरोगेटरी इज एन एडजेक्टिव, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। ये हो गए हमारे दो वर्ड, डेरोगेटरी एंड डेस्टार्डली। अब हम चलते हैं आगे के वर्ड्स की तरफ। सो नाउ वी कैन सी द थर्ड वर्ड इज डेबोनेयर। डेबोनेयर का क्या मतलब होता है? पहले सिनोनिम में देखिए, चार्मिंग, ग्रेसियस, कोर्टियस एंड एलिगेंट।
तो डेबोनेयर भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भद्र या जो यानी कि आकर्षक, जो दिखने में भद्र हो, आकर्षक हो, अच्छा हो, राइट। जो ये नेचर में भद्र हो या जो पहनावे में भद्र हो, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड डेबोनेयर। इसका एंटोनिम देखिए क्या कह रहा है, ऑकवर्ड, यानी जो बहुत अच्छा ना दिखे, बड़ा ऑकवर्ड सा दिखे। क्लमजी या अनप्लेजेंट, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल देखिए कह रहा है ही इज हैंडसम एज वेल एज डेबोनेयर। इसका मतलब वो हैंडसम है, अच्छा है, दिखने में खूबसूरत है, और अच्छा ही नहीं बल्कि डेबोनेयर भी है, यानी बड़ा भद्र है, अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में वो बहुत ही डेबोनेयर है, विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट। तो यहाँ पे डेबोनेयर का क्या मतलब हो गया, जो बहुत ही कुलीन हो, भद्र हो अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, या जो पहनावे में बहुत अच्छा हो, दैट इज कॉल्ड डेबोनेयर। कभी कभी हम डेबोनेयर ड्रेसेस भी कहते हैं, एलिगेंट ड्रेसेस, प्लेजेंट ड्रेसेस, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, राइट। तो इस सेंस में भी डेबोनेयर का यूज होता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड इज डॉगमैटिक। डॉगमैटिक का हिंदी मतलब होता है सैद्धांतिक या कट्टर, जो सिद्धांतों पे अडिग हो, यानी जो बहुत ही थ्योरेटिकल है, राइट, फैनेटिकल है, दैट इज कॉल्ड डॉगमैटिक। डॉक्ट्रिनल, फैनेटिकल या थ्योरेटिकल, जो बहुत ही सैद्धांतिक हो, कट्टर हो, यानी किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के को लेकर के जो फ्लेक्सिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड डॉगमैटिक। तो इसका हिंदी मतलब हो गया सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, राइट, या कट्टर। जबकि एंटोनिम इसका क्या होता है, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक या फ्लेक्सिबल, यानी जो व्यवहारिक हो, जो बहुत कट्टरता, जिसके अंदर किसी चीज़ को लेकर ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, राइट, जो फ्लेक्सिबल हो। तो इसका मतलब डॉगमैटिक भी यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए कह रहा आई कांट आर्ग्यू विथ समवन सो डॉगमैटिक दैट ही डज नॉट वांट टू लिसन टू द रीजन। यानी मैं किसी भी ऐसे डॉगमैटिक पर्सन से आर्ग्यू नहीं कर सकता, यानी मैं किसी भी ऐसे कट्टर व्यक्ति से आर्ग्यू नहीं कर सकता जो कि रीजन की भी बात सुनने के लिए तैयार ना हो। रीजन मतलब तर्क, यानी जो तर्क संगत बातें ना करता हो, ऐसे व्यक्ति से क्या आर्ग्यू करना है। तो आई कांट आर्ग्यू विथ समवन सो डॉगमैटिक दैट ही डज नॉट वांट टू लिसन टू द रीजन, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स। अब हम चलते हैं आगे के वर्ड्स की तरफ। सो नाउ द फिफ्थ वर्ड इज डिनाउंस। डिनाउंस का हिंदी मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना। तो ये क्या हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, ये इट इज अ वर्ब, ये एक वर्ब है। तो निंदा करना या आलोचना करना इसकी हिंदी मीनिंग हो गई, और इसका सिनोनिम क्या है, कंडेम, क्रिटिसाइज या सेंसर, राइट। तो कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना है, सेंसर करना, इसका मतलब आप किसी की निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। जबकि इसका एंटोनिम क्या हो गया, प्रेज, अप्रूव या कमेंट, तारीफ करना। एग्जाम्पल देखिए, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी डिनाउंस्ड द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स कमिटी के प्रेसिडेंट, यानी जो मेंबर्स ऑफ द कमिटी थे, कमिटी के जो मेंबर्स थे, दे डिनाउंस्ड द डिसीजन, उन्होंने जो डिसीजन लिया था प्रेसिडेंट ने, उस डिसीजन को क्या किया, डिनाउंस किया, यानी कि उस डिसीजन की उन्होंने निंदा की, कड़ी निंदा की या आलोचना की। 6th वर्ड इज डेलीरियस। डेलीरियस का हिंदी मतलब होता है बेसुध, जो अपने सुध में ही ना हो, यानी जो कंफ्यूज्ड हो, जो इंसेन हो, जो इतना एक्साइटेड हो कि उसे क्या करना वो भूल जाए, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को, एक्चुअली ऐसे पर्सन को हु हैज लॉस्ट हिज सेंस, ही इज कॉल्ड डेलीरियस। तो डेलीरियस का हिंदी मतलब होता है बेसुध, और इसका सिनोनिम क्या हुआ, कंफ्यूज्ड, इंसेन, बेविल्डर्ड या एक्साइटेड। जबकि इसका एंटोनिम क्या, बैलेंस्ड, जो बहुत ही बैलेंस्ड हो, कंपोज्ड हो और काम हो, जो शांत हो, जो शांत मन से होगा वो कंपोज्ड होगा, बैलेंस्ड होगा, वो अपने सुध में होगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, मैकबेथ प्ले से। लेडी मैकबेथ बिकेम डेलूरियस एंड कन्फेस्ड हर क्राइम वाइल स्लीप वॉकिंग, राइट। तो लेडी मैकबेथ यहाँ क्या हो गई, डेलीरियस हो गई, बेसुध हो गई, एंड कन्फेस्ड, और कन्फेस किया उसने, एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, हर क्राइम, कब, वाइल स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग करते हुए उसने अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया, राइट। ये हो गए हमारे 6 वर्ड्स फ्रॉम द लेटर डी। अब हम आगे के वर्ड्स की तरफ चलते हैं। सो नाउ द 7th वर्ड इज डेन्यूमेंट, राइट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज डेन्यूमेंट, और ये वर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेलिंग एरर के लिए भी पूछा जाता है, कभी इसमें ई हटा देते हैं, राइट। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेन्यूमेंट। एंड डेन्यूमेंट का मतलब होता है उपसंहार, यानी कंक्लूजन। जैसे कोई हम ऐसे लिखते हैं या कोई हम प्ले पढ़ते हैं, तो जो लास्ट पार्ट ऑफ द प्ले होता है या लास्ट पार्ट ऑफ द ऐसे होता है, दैट इज कॉल्ड उपसंहार हिंदी में।
यानी कि कंक्लूजन, राइट। तो कंक्लूजन या रिजोल्यूशन या फिनाले, यानी किसी चीज का अंत हो जाए तो उस अंत को क्या बोलते हैं, डेन्यूमेंट। जबकि इसका एंटोनिम क्या हो गया, बिगिनिंग या इंट्रोडक्शन। किसी प्ले का बिगिनिंग, किसी ऐसे का बिगिनिंग, किसी फिल्म का बिगिनिंग या किसी स्टोरी का बिगिनिंग, राइट। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द डेनोमेंट ऑफ द प्ले इज नॉट सो इंटरेस्टिंग एज इट्स बिगिनिंग, यानी कि इस प्ले का डेनोमेंट जो है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं जितना कि इसका बिगिनिंग था। इसका मतलब इसकी बिगिनिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, ना कि इसका डेनोमेंट, यानी कि इसका एंडिंग पार्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। 8th वर्ड इज डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है क्षय होना, किसी चीज़ में गिरावट आना, चाहे वो हेल्थ में डिटेरियोरेशन आ जाए, चाहे वो बिजनेस में डिटेरियोरेशन आ जाए। तो डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है, डिटेरियोरेट इज वर्ब एंड डेनोमेंट इज नाउन। डिटेरियोरेट का मतलब होता है वर्सन, यानी बद से बदतर होना, खराब हो जाना। डिके किसी चीज़ में क्षय आना, डिक्लाइन गिरावट आना, रिड्यूस कम होना। तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे किसी का हेल्थ हो, जब उसमें डिटेरियोरेशन आएगा तो उसमें क्षय आएगा, यानी कि उसमें गिरावट आएगी। जबकि इसका एंटोनिम क्या है, इंप्रूव, डेवलप या इंक्रीज, राइट, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। एग्जाम्पल देखिए, हिज बिजनेस डिटेरियोरेटेड ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, यानी कि उसके बिजनेस में डिटेरियोरेशन क्यों आया, क्योंकि वो लापरवाह था। तो उसके लापरवाही की वजह से उसका बिजनेस क्षय हो गया, यानी कि उसके बिजनेस में गिरावट आई, राइट। तो ये हमारे हो गए 8 वर्ड्स। अब नेक्स्ट 2 वर्ड्स की तरफ चलते हैं हम। 9th वर्ड इज डॉज। डॉज मीन बच निकलना या किसी चीज से दूर भागना। इवेड, एल्यूड या एस्केप। एस्केप तो सिंपल मीनिंग है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। इसका एंटोनिम है कन्फ्रंट, फेस या एनकाउंटर, यानी किसी चीज से भागना नहीं बल्कि उसका मुकाबला करना, सामना करना, इनकाउंटर करना, फेस करना या कन्फ्रंट करना। एग्जाम्पल देखिए, whenever we ask the politicians to express their views on any issue, they dodge to answer, यानी जब भी हम किसी पॉलिटिशियन से किसी इशू पर उनके व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए हम कहते हैं, वो आंसर देने से बचते हैं। तो यहाँ बच निकलना या बचना, किसी चीज से दूर भागना, उसे हम बोलते हैं डॉज, एंड डॉज इज अ वर्ब हियर। यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब बच के निकलना या बचना या किसी चीज से भागना, तो डॉज। 10th and the last word is diligent. The word is diligent. Diligent का हिंदी मतलब होता है मेहनती, यानी जो बहुत ही मेहनती हो, that person is called diligent. It means इसका synonym हो गया hard working, assiduous and persevering. जबकि एंटोनिम क्या हो गया, lazy, lethargic या languid, जो आलसी हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, he has always been वेरी केयरफुल एंड डिलीजेंट इन हिज स्टडीज़, यानी कि वो अपने स्टडीज़ में हमेशा बहुत ही केयरफुल एंड डिलीजेंट रहा है, बहुत ही समझदार रहा, सतर्क रहा और बहुत ही मेहनती रहा है। तो ये हो गए हमारे 10 वर्ड्स फ्रॉम द लेटर डी। तो आज डी लेटर से ही 10 वर्ड्स हमें आपके सामने रखने थे विद देयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूसेज। आई थिंक कि आपको बहुत ही क्लियरली से ये सब समझ में आए होंगे, और ये वही वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आगे भी आएंगे। तो प्लीज़ आप इनको पॉज कर करके इनकी हिंदी मीनिंग जो मैं बताया हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, अपनी जो डायरी मेकिंग करते रहिए, जो मैंने शुरू में ही बताया था, एंड दिस विल हेल्प यू लॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।